जो फायरिंग करने के लिए मिलेगा एसएलआर से, और फिर उसके बाद से AK-47 और 303 राइफल है ना, जो लंबा वाला होता है, ये इतना सारा आप देखेंगे वेपन से आपको बिहार पुलिस में क्या कराया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा। बिहार में कुल 16 बीएमपी सेंटर है, जिसे बीएसएफ सेंटर कहा जाता है, टोटल है 16 है ना, वह नंबर से है 1 से लेकर के 5 जो बीएमपी सेंटर है ये टोटल पटना में है। कहां पे है? पटना में। उसी प्रकार से जो बीएमपी 12 और 15 है ये आपको सुपौल में है, बीएमपी 7 आप देखेंगे मुजफ्फरपुर में है, और जो बीएमपी 6 और 8 है ये आप देखेंगे कटिहार में है और भागलपुर में। तो ये महिलाओं के लिए है। ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए। इतना डॉक्यूमेंट आप दिए थे यहाँ पे गर्दनी बाग में, जब आप गेट पास लेकर के आए, जब उस समय आपका पीईटी के दौरान डीवी हुआ, तो जितना डॉक्यूमेंट आप दिए थे उस सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहां पे आपका लगेगा। ठीक। जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बिहार पुलिस के ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कहां पर होता है, ट्रेनिंग सेंटर कुल कितने हैं, और ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है, महिलाओं का ट्रेनिंग कहां पे होता है और पुरुषों का ट्रेनिंग कहां पे होता है। हम एक एक बारीकियों पे बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। आपको मैं बता दूं कि 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, जिसके अंतर्गत पुरुषों का पीईटी समाप्त हो चुका है, जबकि महिलाओं का पीईटी 10 मार्च को समाप्त हो रहा है। जैसे ही 10 मार्च को पीईटी समाप्त हो जाएगा महिलाओं का, उसके बाद से आप देखेंगे कि मार्च के ही लास्ट वीक में फाइनल मेरिट लिस्ट भी क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद से 25 अप्रैल तक सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग सेंटर में क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अर्थात सभी अभ्यर्थियों को योगदान का जो डेट है वो जारी कर दिया जाएगा अप्रैल के लास्ट तक। ऐसे स्थिति में अभ्यर्थियों को कहां योगदान करना है, योगदान के समय कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी, हम एक एक पहलू पे बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जो दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं, कम नंबर उठाए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। वो उनकी मांग है कि मेरे लिए भी कुछ जस्टिस हो। तो उनके लिए साथियों हम लोग ग्रुप बनाए हैं, जिस ग्रुप में हम लोग 50 व्यक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका साइन करवा करके हम लोग सीएम ऑफिस के पास क्या करेंगे, चिट्ठी भेजने का कार्य करेंगे। अर्थात चिट्ठी लिखेंगे हम लोग और उस पर 50 अभ्यर्थियों का साइन होगा और वो लोग वहां पे ले जाकर के हम लोग देने का कार्य करेंगे, जिसका डेट 22 फरवरी को निर्धारित किया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर के भी परेशान है, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज पे हम बात करेंगे वह बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। मेन आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दे देना, ताकि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट, अपना कागजात, हर चीज आप लोग क्या करिए, पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पे और एक एक चीज पर बात करते हैं। वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% करेक्ट और 100% सटीक, और आपको प्यार से हर चीज समझाया जाता है। और इतना विधिवत जानकारी आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। तो अच्छी जानकारी चाहिए तो आप लोग बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों हम लोग सबसे पहले आते हैं, है ना, जो टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, हम लोग कहाँ कहाँ बात करेंगे, है ना। तो साथियों यहाँ पे हम पूरा ट्रेनिंग का ब्यौरा लेकर के आए हुए हैं। हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है 21,391 पदों पे, अभी हम लोग इसी का बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो साथियों 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इसका जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें पीडीएफ जारी किया जाएगा, और पीडीएफ में आपका सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर होगा। उसमें आपको ये जारी नहीं किया जाएगा कि आपको कौन सा जिला मिला है। ठीक। रिजल्ट आ जाने के बाद फिर से एक सीएसबीसी के वेबसाइट पर आप देखेंगे एक नोटिस आएगा, जिस नोटिस में आपका नाम लिखा होगा, आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपका कैटेगरी लिखा होगा और आपका जिला लिखा होगा कि आपको किस जिला में योगदान करना है। ठीक। तो साथियों जब आपको जिला में योगदान करना होगा तो उस समय आपको विभिन्न चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अर्थात पहले समझ जाइए, पहले फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, सिर्फ रोल नंबर, आपका चयन हुआ है कि नहीं। एक तो पीडीएफ ये वाला सीएसबीसी के वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके 2-4 दिन के बाद एक और पीडीएफ जारी किया जाएगा, जिसमें आपका नाम और जिला अलॉट किया जाएगा, और जिस जिला में आपका नाम होगा, अलॉट किया गया होगा, उसी जिला में आपको क्या करना पड़ेगा, योगदान करना पड़ेगा। तो जो अगला चरण होगा रिजल्ट आने के बाद, वह होगा आपको योगदान का चरण। योगदान का चरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। आपका जहां पे जिस जिला में योगदान होगा, आप लोग वहां पे जाएंगे
तो वहां पे सबसे पहला नंबर चीज आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोगों का वहां पे डीवी होगा और वहां पे आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उस सारा का सारा लेकर के जाना पड़ेगा। जितना डॉक्यूमेंट आप दिए थे यहाँ पे गर्दनी बाग में जब आप गेट पास लेकर के आए, जब उस समय आपका पीईटी के दौरान डीवी हुआ, तो जितना डॉक्यूमेंट आप दिए थे उस सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहां पे आपका लगेगा। ठीक, डीवी के समय ही आपका हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट और साथ ही साथ वेट का भी, अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो वेट का भी मेजरमेंट होगा। आपको भी पता है कि आप लोग जब पीईटी दे रहे थे तो उस समय आप लोगों का हाइट का भी मेजरमेंट हुआ था, चेस्ट का भी मेजरमेंट हुआ था और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका वेट का भी मेजरमेंट हुआ था। तो वहां पे भी एक बार आप लोग का हाइट, चेस्ट और वेट का क्या होगा, मेजरमेंट होगा। ये आपका प्रक्रिया है ना, 1 से 2 दिन के अंदर वहां पे क्या कर लिया जाएगा, आपके जिला में इसको संपन्न करा लिया जाएगा। सभी बच्चों का जब हो जाएगा हाइट, चेस्ट, वेट और डीवी, उसके बाद से आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल में कौन कौन सा प्रोसेस होगा, किस प्रकार से जांच होता है, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो मेडिकल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। नॉर्मल मेडिकल होता है, मेडिकल कोई भी टफ नहीं होता है, बहुत ही इजी मेडिकल होता है। तो आप लोगों का साथियों मेडिकल हो जाएगा। जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद से आप जिस जिला में आप गए हैं, योगदान दिए हैं, उसी जिला में आपको कम से कम 2 महीना ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और वो जो 2 महीने का ट्रेनिंग होता है वह आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है और उसी 2 महीना के ट्रेनिंग के दौरान हेड क्वार्टर से नोटिस आता है कि आपको आगे के ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, योगदान देने के बाद 2 महीना तक आप उसी जिला में रहेंगे, ठीक ना। तो उस 2 महीना के दौरान आपको किन किन प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा, प्रतिदिन क्या क्या होगा, तो साथियों उसका ब्यौरा हम लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। उसे हम लोग बेसिक ट्रेनिंग कह सकते हैं। चलिएगा साथियों, ये जो सारा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यह सिपाही में चयनित हुए बहुत सारे अभ्यर्थियों का फीडबैक लेकर के, जानकारी इकट्ठा करके और फिर आपको बताया जा रहा है, जो 100% सटीक है और करेक्ट है। आप लोग भी जाएंगे तो इस चीज़ से पहले ही आप लोग भी जाएंगे तो इन चरणों से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। चलिएगा, तो आते हैं, आप लोग का जब जिला में योगदान कर देंगे तो होगा क्या चीज़। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले आपको 6 बजे जग जाना होगा। 6 बजे जगने के बाद आप लोग रेडी हो जाएंगे और 7 बजे तक, है ना, 7 बजे तक आपको ग्राउंड में पहुंच जाना है। आप लोग ग्राउंड में पहुंच जाइएगा, ठीक ना। ग्राउंड में जब आप लोग पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का वहां पे प्रार्थना होगा, ठीक ना। प्रार्थना के बाद जो अगला चरण होगा वह आप लोगों का होगा रनिंग का, ठीक ना। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग सबको एक ही ड्रेस पहनना होता है। काला पैंट नीचे में रहेगा, है ना, और साथ में व्हाइट टी शर्ट रहेगा। अर्थात काला पैंट और व्हाइट टी शर्ट में आप लोगों का क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान अर्थात जो सुबह का पीटी होता है या आप पहली बार ग्राउंड में जाएंगे तब इसी ड्रेस में जाएंगे, उसका फोटो हम लास्ट में लगा देंगे वीडियो के, ठीक ना, देख लीजिएगा। तो साथियों आप लोग 7 बजे से, है ना, 7 बजे ग्राउंड में पहुंचेंगे, फिर आप लोगों का प्रार्थना होगा। प्रार्थना के बाद 5 किलोमीटर का आप लोगों का रनिंग होगा और उसके बाद से रनिंग के बाद आप लोगों का पीटी होगा 40 मिनट का। तो पीटी के दौरान क्या क्या होगा ये आप लोग समझ जाइएगा। तो पीटी के दौरान यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों का वहाँ पे कदम ताल होगा, है ना, कदम ताल चलना पड़ता है, चलने का स्टेप है। साथ ही साथ ऊंचा दुगुन कदम ताल ये वाला होता है। साथ ही साथ साइड पीटी होता है, मास पीटी होता है, सैल्यूट होता है और फिर आप देखेंगे वार्म अप होता है, पुशअप होता है, सिटअप होता है और फिर योगा भी होता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो स्टार्टिंग का 40 मिनट का पीटी होगा उसमें आपको सैल्यूट करने के लिए सिखाया जाएगा। आपके बॉडी का स्ट्रेच, वार्म अप, जो भी चीज़ होता है पीटी और जो भी कैसे चलना है आपको, ये सारा का सारा बारीकी आपको सिखाया जाएगा। तो ये सिखाया जाएगा लगभग 7 बजे से लेके 8 बजे तक, इतना प्रक्रिया हो जाएगा, 1 घंटे ये चलेगा। फिर 8 बजे के बाद आपको तुरंत भेजा जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो साथियों जब आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा, आप लोगों को समय बहुत ही कम दिया जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट करना होता है। ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं, फटाफट आप लोग को ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत आपको बैरक में जाना होता है।
आपको मैं बता दूं कि जहां पे आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, जो ट्रेनिंग का ग्राउंड होगा, उसी ग्राउंड के है ना बगल में आप देखेंगे कैंटीन भी होगा और बगल में आप लोगों का जो बैरक है जहां पे आप लोग रहेंगे वो भी होगा। अर्थात ग्राउंड से तुरंत चले जाएंगे नाश्ता के लिए और फिर वहां से तुरंत आप चले जाएंगे अपना कपड़ा पहनने के लिए। तो जैसे ही आप लोग नाश्ता कर लेंगे फिर आपको तुरंत जाना होगा और वर्दी पहन के आना होगा और फिर आप लोग वर्दी पहन के आएंगे फिर वापस ग्राउंड में। कहाँ पे आएंगे? ग्राउंड में। फिर इसके बाद से ग्राउंड में आएंगे तो आप लोगों का 1600 मीटर का क्या होगा? दौड़ होगा। 1600 मीटर का जब दौड़ हो जाएगा, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी कार्य का शुरुआत किया जाएगा तो वो दौड़ से ही शुरुआत किया जाएगा। अब यह जो दौड़ का टाइमिंग है, हम यहाँ पे 5 किलोमीटर भी आपको लिखे हैं, 1600 मीटर भी लिखे हैं, है ना। तो जो ट्रेनिंग वहाँ पे होता है तो ट्रेनिंग पे वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से रनिंग कराया जाता है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक ना। अब आ जाइएगा साथियों, जब दोबारा है ना, जब दोबारा आप वर्दी पहन के जाएंगे ग्राउंड में तब क्या होगा? 1600 मीटर का दौड़ और उसके बाद से आपको सलामी देना भी क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद से हल्का फुल्का और भी होगा, है ना, जैसे सावधान होगा, विश्राम, आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, ये सारा का सारा आप लोग देखे होंगे, अभी हम आपको वीडियो में दिखाए हैं। तो ये आप लोगों का पर डे का रूटीन रहेगा। 7 से 8 बजे तक पीटी चलेगा, फिर 8 बजे से आगे 9 बजे तक वर्दी पहन के वही काम चलेगा और फिर उसके बाद से 10 बजे के आसपास, है ना, 9 बजे विसर्जन हो जाएगा और फिर उसके बाद से 10 बजे आप लोगों का क्या हो जाएगा? 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में आप लोगों का लंच हो जाएगा। फिर 10 बजे के बाद 12 बजे तक आप लोगों का क्लास होगा, है ना। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो क्लास होगा साथियों, यह क्लास में आप देखेंगे कि जो क्लास में आप देखेंगे कि जैसे जो नियम है, आईपीसी की धारा है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, सभी कानूनी प्रक्रिया का क्या होगा? पढ़ाई होगा। उसके बाद से 12 बजे के बाद फिर आपको 3 बजे से ग्राउंड में क्या होगा? जाना पड़ेगा और 3 बजे से 5 बजे तक आपको ग्राउंड में रहना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा, कैसे वेपन को खोलना है, कैसे मैगजीन भरना है, क्या करना है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे भी क्या होगा? पीटी होगा 3 बजे से 5 बजे तक। अब साथियों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग, है ना, बेसिक के दौरान ये सब हल्का फुल्का होगा। ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है? हल्का फुल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता है 2 महीना। अब देखिए, अब इस 2 महीना के दौरान आप बहुत सारा चीज़ क्या होंगे? सीख जाएंगे। अब जब जैसे ही आप सीख जाएंगे उसके बाद से इसी ट्रेनिंग के दौरान हेड क्वार्टर से नोटिस आएगा कि आपको किस ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। ध्यान दीजिए, अभी आप ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गए हैं, अभी आप योगदान देने गए हैं और योगदान देने जब आप गए हैं तो वहाँ पे आपका कुछ बेसिक ट्रेनिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिक ट्रेनिंग हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप योगदान दे दिए, वहाँ पे ट्रेनिंग बेसिक हो गया, फिर हेड क्वार्टर से आपका नोटिस आएगा कि आपको किस जिला में जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो आ जाइए, ट्रेनिंग के लिए साथियों 2 जगह ट्रेनिंग होता है बिहार में। एक तो होता है, आप देखेंगे जो पुलिस लाइन है, कुछ जिला का पुलिस लाइन है, वहीं पे आप लोगों का ट्रेनिंग भी क्या हो जाता है? ट्रेनिंग ले लिया जाता है। जैसे आप देखिए सारण में है, सारण जो पुलिस लाइन है, यहीं पे ट्रेनिंग हो जाता है। साथ ही साथ जो जहानाबाद है, पटना है, कटिहार है, इन जिला में क्या होता है? आप देखेंगे ट्रेनिंग हो जाता है, जिला में ही ट्रेनिंग करा लिया जाता है। उसके बाद से जिला के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो जाते हैं बीएमपी सेंटर में, है ना, जो बीएमपी अब बीसैप कहला रहा है। तो अलग अलग बीएमपी है ना, अलग अलग बीएमपी में सबका लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो लोग वहां पे चले जाएंगे। समझिएगा, जब 2 महीना का आपका बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद से, है ना, हेड क्वार्टर से नोटिस आएगा कि किसको जिला मिला है और किसको बीएमपी सेंटर मिला है। उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा और ये कोई फिक्स नहीं कर पाएगा। जैसे आप सोचेंगे कि अपने मन से हम बीएमपी सेंटर में चले जाए या अपने मन से आपको जिला मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हेड क्वार्टर से नोटिस आएगा और उसी हिसाब से आपको भेज दिया जाएगा। बिहार में कुल 16 बीएमपी सेंटर है, जिसे बीसैप सेंटर कहा जाता है। टोटल है 16, है ना। वह नंबर से है, 1 से लेकर के 5 जो बीएमपी सेंटर है ये टोटल पटना में है। कहाँ पे है? पटना में। उसी प्रकार से जो बीएमपी 12 और 15 है ये आपको सुपौल में है। बीएमपी 7 आप देखेंगे मुजफ्फरपुर में है, और जो बीएमपी 6 और 8 है ये आप देखेंगे कटिहार में है और भागलपुर में। तो ये महिलाओं के लिए है। ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए। और आप देखेंगे एक बीएमपी सेंटर में आप देखेंगे लगभग 5-6 जिला के जो सिपाही होते हैं उनको क्या किया जाता है? बुलाया जाता है, ठीक ना।
तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कुछ अभ्यर्थियों का जो ट्रेनिंग होगा बेसिक ट्रेनिंग के बाद उनका जिला में ही हो जाएगा और कुछ अभ्यर्थियों का जो बीएमपी का ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे होगा। इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आया है। आपको मैं बता दूं कि जो बैरक है बैरक तैयार भी किया जा रहा है। जैसे आप लोग देख लीजिए नोटिस जो मीटिंग अभी चल रहा है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, शेखपुरा, किशनगंज, अररिया आदि जिलों के नवनिर्मित पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को 25 अप्रैल तक पूर्ण कराने की अपेक्षा पुलिस निगम से की गई है। अर्थात आप लोग देख लीजिए जो पुलिस लाइन होता है अर्थात जिला होता है, जिला में भी ट्रेनिंग क्या कर लिया जाता है, संपन्न करा लिया जाता है। साथ ही साथ जो BSAP है वहां पे भी आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर होता है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं BSAP BSAP, ठीक ना। चलिएगा, तो ये चीज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे होता है, बीएमपी सेंटर में होता है और पुलिस लाइन में होता है। अब आ जाइए, अब कहाँ पे किस तरह से कितने दिन का ट्रेनिंग होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। तो साथियों आप लोगों का जो ट्रेनिंग होता है ये 216 दिन का ट्रेनिंग होता है। अब ये जो 216 दिन का ट्रेनिंग बस कहने के लिए है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ये बता रहे थे कि सर ये जो ट्रेनिंग होता है लगभग 1 साल तक हो जाता है, ठीक ना। तो अब ये जो 216 दिनों का ट्रेनिंग होता है, हम लोग 216 ही मान के चल रहे हैं, इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से इसका शेड्यूल बनता है। तो आप इसमें देखेंगे जो इसका रूटीन तैयार होता है हेड क्वार्टर से तैयार होके आता है, पटना हेड क्वार्टर से, और किस दिन कौन सा आप लोगों का एक्सरसाइज होगा, कौन सा पीटी होगा, या आपको किस दिन क्या करना है, इसका साप्ताहिक नोटिस जाता है, ठीक ना, ट्रेनिंग सेंटर में। जैसे मान लीजिए पटना हेडक्वार्टर से आप देखेंगे 8 दिन का है ना, 8 दिन का लिस्ट चला गया कि 8 दिन यही सिखाना है ना। जैसे 8 दिन इन लोगों को ड्रिल सिखाना है, फिर आप आ जाएगा 8 दिन का लिस्ट कि इन लोगों को ये एक्सरसाइज कराना है। समझ गए ना। कहने का मतलब यह है कि 216 दिनों को सप्ताह सप्ताह में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और उसी अकॉर्डिंग इन लोगों का क्या होता है, सारा का सारा चीज चलता है। अब देखिए जो चीज ये बेसिक में होता है, ये बेसिक में हो रहा है ना, यही चीज एडवांस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा यही चीज और बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, बेसिक भी समझ गए होंगे और एडवांस भी समझ गए होंगे। और एडवांस कब आप लोगों को करना पड़ेगा, बेसिक के दौरान ही नोटिस आएगा, तो ओरिजिनल आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिएगा, और एक चीज और ऐड कर लीजिए, जब आप लोग का बेसिक ट्रेनिंग चल रहा होगा तो आप लोग का जब नोटिस आएगा कि किस जिला में जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो उसके बाद से 2 दिन का आप लोग का परमिशन लीव मिलता है, आप लोग घर आ सकते हैं, और फिर घर के दौरान ही आप घर आकर के तैयारी करके फिर आप लोग वापस जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये 2 महीना के दौरान एक काम और होता है। एक काम और क्या होता है कि इसी दौरान आप लोगों का अकाउंट ओपनिंग किया जाता है, साथ ही साथ जो प्रान नंबर है वो भी मिलता है, जो मुंबई से चल के आता है प्रान कार्ड, ये दोनों तैयार हो जाता है इसी दौरान, और फिर आप लोगों का पैसा आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग के दौरान इस 2-4 महीना का जो समय होता है इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको अपने घर से ही मंगा करके खर्चा क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब आप लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों का पैसा आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। चलिएगा, अब ध्यान दीजिए, जब आप लोग चले जाएंगे बीएमपी सेंटर में या पुलिस लाइन में, ये सारा का सारा प्रक्रिया प्रतिदिन होगा। उसके बाद से आप लोगों का फायरिंग 2 बार होगा, एक लगभग 5 महीने के बाद होगा, और फिर आप देखेंगे 8 महीने के बाद आप लोगों का फायरिंग होगा। अगर मैं बात करूं कि फायरिंग में कौन कौन सा है ना आप लोगों का वेपन यूज किया जाएगा, तो एक कार्बाइन से आपको फायरिंग करना पड़ेगा, फिर से पिस्टल 9mm का इससे आपको फायरिंग करना पड़ेगा, फिर से इंसास से आपको इंसास राइफल से फायरिंग करने के लिए आपको मिलेगा। साथ ही साथ इंसास के अलावा आपको जो फायरिंग करने के लिए मिलेगा SLR से, और फिर उसके बाद से AK-47 और 303 राइफल है ना, जो लंबा वाला होता है। ये इतना सारा आप देखेंगे वेपन से आपको बिहार पुलिस में क्या कराया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा, एक बार 5 महीने बाद और एक बार 8 महीने बाद। अब ये जो फायरिंग होता है, तो फायरिंग के लिए अगर बिहार का अपना वाहिनी खाली है तो वहीं पे होता है, अदरवाइज आपका जहां ट्रेनिंग हो रहा होता है वहां से हट करके, मान लीजिए कहीं CRPF का सेंटर है तो वहां पे भी आपको ले जा करके फायरिंग सिखाया जा सकता है। तो साथियों ये आप लोगों का हो जाता है। उसके बाद से फाइनल आप लोगों का क्या होता है, कसम परेड होता है, और इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाता है, फाइनल ट्रेनिंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
ठीक ना। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, है ना। आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए, है ना। सारा चीज़ आपको बता दी है, एक बार आज ये ब्रीफ कर देते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बता देते हैं। सबसे पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको योगदान देना पड़ेगा, किस जिला में उसका नोटिस आएगा, उस जिला में जाएंगे तो आपका डीबी होगा, हाइट चेस्ट वेट होगा, फिर उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद से खाता खोला जाएगा, प्रान नंबर का उसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कॉलम 12 और 24 ये भरा जाएगा, फिर उसके बाद से बेसिक ट्रेनिंग होगा। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान ही आप लोगों का नोटिस आएगा कि आप लोगों का ओरिजिनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, किस जिला में जाना है ना। तो किसी को पुलिस लाइन में मिल जाएगा, किसी को बीएमपी सेंटर में मिल जाएगा। बीएमपी सेंटर या फिर पुलिस लाइन में जो मेन आप लोगों का ट्रेनिंग चलेगा, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा, इतना सारा चीज़ है। और आपको 216 दिन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, तैयार कर दिया जाएगा। और आप लोगों को भेजा जाएगा, देखिए किस प्रकार से कंपनी बना करके भेजा जाएगा। देखिएगा साथियों, 40 सिपाही मिलाकर के एक प्लाटून होते हैं, 3 प्लाटून मिलाकर के एक कंपनी बनता है, और 8 कंपनी जो तैयार होता है ये 6 जिला को मिला करके, अर्थात 6 जिला का जो 8 कंपनी होगा, इस 8 कंपनी को एक बीएमपी सेंटर में क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, या एक पुलिस लाइन में भेज दिया जाएगा। कहीं पे 6, कहीं पे 2, कहीं पे 3, जिस सेंटर का जितना क्षमता है उस हिसाब से कंपनी वहां पे क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों हम लोग बिहार पुलिस का जो कट ऑफ जारी कर रहे हैं वह पोलिंग के द्वारा कट ऑफ जारी कर रहे हैं, है ना। तो पोलिंग हम लोग करा रहे हैं, किस प्रकार से पोलिंग करना है उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल करके पिन कर दिए हैं। आप लोग ओपन करके और उसको क्लिक करके आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। और फॉर्म पुरुष अभ्यर्थी अपना पोल कर दिए हैं, महिला अभ्यर्थी जरूर अपना वो पोल करेंगी, ताकि हम लोग सटीक कट ऑफ जारी कर पाए। हम लोग अभी कट ऑफ अनुमानित बताए हैं, जिस हिसाब से महिला पास कर रही है उस हिसाब से बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थी हर्ट भी हो रहे हैं। तो इसलिए कट ऑफ पे, फाइनल कट ऑफ पे अभी हम लोग कुछ बात ही नहीं करेंगे। 2-4-10 दिन का पोलिंग हो जा रहा है, गर्ल्स का आंकड़ा जुट जा रहा है, तो फाइनल हम कट ऑफ बता देंगे। एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई उत्सुक होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा तो हम आपको लास्ट 2-3 वीडियो में हिंट दिए हैं, आप लोग जाकर के वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी दिसंबर वाले बच्चे पीड़ित हैं सबको रिक्वेस्ट है आप लोग आइए 22 तारीख को, और उस दिन क्या किया जाएगा, उस दिन सब चीज क्लियर कर लिया जाएगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।